और मध्य प्रदेश में अब 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंबल में माधव टाइगर रिजर्व को लेकर कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। वहीं कूनो नेशनल पार्क में चीता शावकों के जन्म पर खुशी जताई गई है और माधव टाइगर रिजर्व के लिए औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट कहा जाता है और मध्य प्रदेश के वातावरण को इन कुदरत के शानदार जीवों के लिए सबसे मुफीद पाया गया अब तक और मध्य प्रदेश के ही वातावरण में इनकी वृद्धि भी हो रही है और जो एक समय पर बाघ विलुप्त प्राय हो चुके थे उन बाघों को बचाए रखना, उनके अस्तित्व को बनाए रखना, ये मध्य प्रदेश में एक बार फिर हुआ और एक बार फिर से उसी का एक और उदाहरण जब माधव टाइगर रिजर्व के लिए औपचारिकताओं को पूरा किया गया। धीरे धीरे करके हमारे अपने सभी क्षेत्रों में हमारे अपने विकास के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। अपना राज्य एक नया टाइगर अभयारण्य भी देने वाला है। हम सब जानते हैं कि हमारा माधव टाइगर अभयारण्य की भी अब काफ़ी हद तक हमारी औपचारिकता पूरी हुई है। ये नवा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हमारे बीच में रहेगा, जिसके आधार पर हम अपने चंबल अंचल में वन्य जीवों से समृद्ध ये पूरे अंचल को देखेंगे। पालनपुर कूनो में चीते छोड़े 5 चीते, अब ये भी और सौभाग्य की बात है कि 3 चीतों का जन्म तो हमारे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वजह से दिल्ली की दुर्दशा हुई है। जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ से लौटने के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सियासी बयानों को लेकर 2 टूक लहजे में कहा कि सनातन राजनीति का अड्डा नहीं है, न ही हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा है। महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ को आस्था और भरोसे का अड्डा बताया। देखिए, इतना विशालतम सनातनियों का आस्था का कुंभ लगा, निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बहुत हृदय विदारक है। रही बात टिप्पणियों की, राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीतिक अड्डा नहीं है, हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा नहीं है, महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है, होने वाली घटना 100 और 100 पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है। भैया, ये तो आस्था का अड्डा है, ये तो भरोसे का अड्डा है, संगम का अड्डा है, विश्वास का अड्डा है। महाकुंभ पे ये कर्नाटक से चोरी हुए लगभग 17 लाख रुपए के जेवरात राजगढ़ के कड़िया गांव से महज 3 दिन में रिकवर कर लिए गए। दरअसल कर्नाटक के विजयपुर में 2 फरवरी को एक शादी समारोह से एक महिला का चोरी हुआ। बैग में करीब 17 लाख रुपए के जेवर थे। आदर्श नगर थाना पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज में खोला तो खुलासा हुआ कि 20 साल का एक शख्स बैग लेकर फरार हुआ है और मोबाइल लोकेशन